बच्चों, आज आप लोगों को दीवानों की क्या हस्ती ये कविता का अर्थ बताना है। और इससे पहले मैंने आप लोगों को कविता याद करने के लिए दी थी। आप लोगों ने याद भी कर ली होगी और कॉपी में लिख भी ली होगी। न्यूनतम 8 पंक्तियां तो आपने याद कर ली होंगी। अगर नहीं भी की हैं कोई बात नहीं, आप लोगों को आजकल बहुत समय मिल रहा होगा, उसको याद कर लेना। और अभी मैं दीवानों की हस्ती इस कविता के कुछ कठिन शब्दार्थ बताऊंगी और उसके बाद कविता का अर्थ बताऊंगी। कविता के कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, आप इन शब्दार्थों को समझोगे। दीवानो मने प्रेमियों, आलम मने माहौल, उल्लास मने प्रसन्नता, जग मने संसार, छक कर मने जी भरकर, स्वच्छंद मने स्वतंत्र, निशानी मने चिन्ह, आबाद मने विकसित। और ये तो मैंने इन शब्दों के एक एक अर्थ लिख रखे हैं। अब आप लोग इनके पर्याय शब्द भी इनके आगे लिख सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों को ये दीवानों मने प्रेमियों, अब इसका जो दूसरा अर्थ हो सकता है वह यह हो सकता है जिसको पर्यायवाची शब्द भी कह देते हैं, प्रेम करने वाले। ये ऐसे ही आलम मने माहौल। अब इसका एक पर्यायवाची शब्द भी आप लोग लिख सकते हैं। नहीं, माहौल से मिलता जुलता एक शब्द, वो आपको आता है, थोड़ा दिमाग पर जोर डालोगे बच्चों आपको आ जाएगा। क्यों? इन्हीं शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द कह देते हैं। अब इसका हम पर्यायवाची शब्द बनाना चाहें तो वातावरण। ये फिर ऐसे ही उल्लास में प्रसन्नता है, इसका भी आप पर्याय बना सकते हैं। जग में संसार है तो इसका भी आप एक पर्याय बना सकते हैं। इन सब के आप एक एक पर्यायवाची बना लेंगे अपनी कॉपी में। फेयर कॉपी आ गई होगी, उसमें लिख लेंगे। जो मैंने अर्थ लिखे हैं ये तो ठीक है और ये आपके लिए काम है, और साथ में आपको पर्यायवाची बनाना आ जाएगा। तो पर्यायवाची किसको कहते हैं? उसी शब्द के समान या लिखित शब्द के समान ही उसके जैसे समान शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब कविता का मैं अर्थ बताती हूँ। कविता पढ़ती भी रहूँगी और अर्थ भी बताती रहूँगी। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। अब यह कवि सब लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हम कैसे हैं, दीवानों मने प्रेमियों, यानी हम समस्त लोगों से प्रेम करने वाले हैं। और इसलिए जो हमारी हैसियत है, हस्ती मने हैसियत, जो हमारी स्थिति है वह बिल्कुल अलग सी है। क्योंकि जो सबसे प्रेम करते हैं वह किसी से घृणा नहीं करते हैं, वह तो हमेशा इधर से उधर चलते रहते हैं। पूरा उनके अंदर प्रेम, मस्ती मने प्रेम, उनके अंदर प्रेम का वातावरण भरा हुआ है। वह जहाँ जाते हैं अपने साथ प्रेम भाव लिए हुए जाते हैं, सबसे स्नेह करते हैं, स्नेह भाव लिए हुए जाते हैं। और वो जहाँ भी जाते हुए स्नेह की धूल उड़ाते हैं। उनके इर्द गिर्द लोग प्रेम भाव उमड़ाते रहते हैं, यानी उनके आसपास प्रेम ही चलता है। उनको देख करके लोग कहते हैं अच्छा ये लोग जा रहे हैं तो ये लोग कौन है, अच्छे लोग हैं। कवि और कवि जैसे उनके अन्य साथी कह रहे हैं, आगे आए बनकर उल्लास अभी आंसू बन बह चले सभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। उन प्रेमियों को देख करके, प्रेमी कौन? जो सबसे प्रेम करते हैं, समाज में सबके साथ एक भाव रखते हैं, किसी के प्रति जिनका भाव घृणा का नहीं है, ईर्ष्या द्वेष का नहीं है, ऐसे लोग प्रेमी हैं। वह इस कविता में कौन है? वह प्रेमी, वह प्रेम करने वाला, समस्त लोगों से प्रेम करने वाला यहाँ पर कवि है जिसने यह कविता लिखी है, भगवती चरण वर्मा। वो कह रहे हैं कि हम जब मुझ जैसे अन्य जो प्रेमी लोग हैं वो प्रसन्नता बनकर इधर से उधर जाते हैं और कभी किसी के दुख में सम्मिलित होते हैं तो उस समय उनके दुख में सम्मिलित होकर के कुछ आंसू बहा देते हैं। यानी किसी के सामने उनके दुख में जाकर, दुख में शरीक होना कहते हैं, दुख में सम्मिलित होकर अपने भाव प्रकट कर देते हैं। तो दुखी व्यक्ति भी समझता है हाँ वो अमुक व्यक्ति अच्छा है, उसने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, वह हमारे दुख में सम्मिलित हुआ।
लेकिन हम तुरंत ही अपनी संवेदना व्यक्त करके चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमसे लोग कहते हैं, अरे तुम तो कब आए और कब चले गए, 1 मिनट में ही तुम आए और हम सब लोगों के दुख में सम्मिलित हुए, सुख में भी सम्मिलित हो गए, कहाँ चले गए कुछ पता नहीं है। इसलिए पता नहीं है क्योंकि जो दीवाने होते हैं, जो प्रेम करने वाले होते हैं, जो सारे समाज को एक समान मानते हैं, सब लोगों को एक समान मानते हैं, उनको अनेक स्थानों पर जाना होता है, यानी सबके साथ उनको सम्मिलित होना होता है।